कोई बीच में मत बोलना, क्रोध में हूँ। मैं पसंद नहीं हूँ, या मेरा कला पसंद नहीं है, या मेरा टैलेंट पसंद नहीं है, या मेरा वॉइस पसंद नहीं है, तो तुमको क्या पसंद है? प्रधानमंत्री के गाली गलौज, या लड़कियों की गंदी गंदी वीडियो, लहंगा चोली? किसी लड़की को दिल में बसाने का नहीं, वो बुलाती है यार मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है भाई मगर जाने का नहीं। शुक्र करो पाकिस्तान वालों कि हमने बॉर्डर पर अपने इंडिया के आशिकों को नहीं भेजा, वरना तुम उनकी दर्द भरी कहानी सुनकर ही मर जाते। अबे तू कमाल का बंदा है यार, आज तेरी शादी और तू यहाँ छुप के बैठा है। चल घर पर, सब ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए तुझे। चल। मैं नहीं जाऊंगा। चल चल ना। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे मेरी शादी और मुझे कार्ड नहीं दिया यार। बेटा। हाँ बोलिए ना। 12वीं के बाद क्या करोगे? MBA करने का सोच रहे हैं। वाह बेटा वाह। अच्छा MBA का मतलब क्या होता है? मोगी के बाहों में आराम। अच्छा है ना? हे भगवान, मेरी शादी करा दो, मेरे सारे दोस्तों की हो गई, सिर्फ मैं ही कुआंडा घूम रहा हूँ। 1 रुपया चढ़ाता हूँ आपको, ये लो। हे भाई। हाँ। 1 रुपया और चढ़ा दे। क्यों? तलाक के लिए फिर आएगा तू। मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। घूमने रे बाग हराम खोर दे फोन ने। भाई साहब, भंडारे में जो मेरे चप्पल चोरी हुए थे वो किसने चुराए थे? चोर का फोटो निकालो जरा। भाई झूठ बोले आई है ऐप कसम से। भाई 100 रुपए दे दे, कल ले लियो। 100? अरे 200 ले भी दे। ओए 200 ले भी दे। हेलमेट और पत्नी दोनों का स्वभाव एक जैसे होता है। सर पे बिठा के रखोगे तो जान बची रहेगी। बोल बोल, मरने से पहले तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा पूरी करोगे? मैं सबकी इच्छा पूरी करता हूँ, तेरी भी पूरी करूँगा। तू बस बोल। मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। ये हाथ हटाओ, जीजा जी है मेरे, पानी पिला। लेकिन भाई, तेरी तो कोई बहन ही नहीं है। हाँ यार, मारो सालों पकड़। एक शायरी उन्हें सुना यार। ना जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलट के खुद ही देखेगी तुम उस पे ध्यान मत देना। तरस जाओगे जन्नत के लिए अगर माँ बाप रोएंगे, किसी लड़की के खातिर भूल कर भी जान मत देना। अच्छा, हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक आंटी जी बोली, कहाँ के हो बेटा? हम कहे आंटी जी मेरी शादी हो चुकी है, मैं कहीं का नहीं रहा। कुंडलियां मिलवानी है तो सास बहू की मिलवाया करो, लड़का तो भगवान की मर्जी से एडजस्ट कर ही लेता है। 2 अंधे आपस में लड़ रहे थे, मैं वहाँ गया और बोला लगता है ये चाकू वाला ही जीतेगा। पता नहीं क्यों दोनों अंधे एक दूसरे से अलग होके भागने लगे। एक औरत अपने पड़ोसन से बोली कि तुझे पता है 20 साल तक मुझे कोई औलाद नहीं हुई। तो पड़ोसन ने हैरानी से पूछा कि तब तुमने क्या किया? तो उसने कहा जब मैं 21 साल की हो गई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, तब जाकर ये मुन्ना हुआ है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छुआ चाहे छोड़ दे तो हार मर्जी। ओ बड़ा जालीदार का तो हार। मार मच्छर मार, अब की बार 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 मच्छर मार 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 मच्छर मार। अब जला लिया है कछुआ छाम, हर भारतवासी सोएगा। मच्छर से नहीं कटने दूंगा, तुझे बीमार नहीं पड़ने दूंगा। रात को घर पे मैं घुसूं, कछुआ छाप का धुआं। मत मारो पापा, मत मारो पापा। पापा भाई साहब क्यों मार रहे हो? अरे कल इसका रिजल्ट आने वाला है। अरे तो कल रिजल्ट आने वाला है, आज क्यों मार रहे हो? अरे कल मैं गाँव जा रहा हूँ ना। ओए, ऊपर क्या देख रहा है? साला समझ में नहीं आ रहा है।
कि ये मौसम कौन सा चल रहा है। देखो, मच्छर भी काट रहा है, कंबल भी ओढ़ रहे हैं, पंखा भी चला रहा है और पी ठंडा पानी रहे है। लगता है कौनो फिरकी ले रहा है। भाई एक बात बोलूं? बोलो एक बात। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी के बेटे थे। बाबा साहब अंबेडकर अपने पिता के 14वें संतान थे। रविंद्रनाथ टैगोर भी 14वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस 14 संतानों में से 9 नंबर पर थे। विवेकानंद 10 संतानों में से 6ठे नंबर पर थे। श्री कृष्ण भगवान 8वीं संतान थे और मैं स्वयं 4थे नंबर की संतान हूँ। कमबख्त, हम दो, हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा होना ही बंद हो गया। स्कूल में तो क्या बोलते कि मास्टर साहब हम कुछ गलती नहीं की कैले मारी। चुप बेटा चुप। सब जना हमरा लोला बोला लइका पर लगा रास्ता हमर लइका को दिन के भाई की गलती कर दी। जानते भाई कुछ ना कैले रही, खाली एगो लड़की से नंबर मांगले रही है। I love you. तू भी बोल। मनी शर्म आवे। तुम्हारी ये नामर्दानगी बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं। हेडमास्टर ने फोटोग्राफर से कहा 20 रुपए बहुत होते हैं, स्कूल में 1600 बच्चे हैं, 10-10 रुपए में फोटो निकालो। फिर हेडमास्टर ने टीचर से कहा फोटो के लिए सभी बच्चों से 30-30 रुपए लेकर आने को बोल दो। टीचर ने क्लास में कहा सुनो बच्चों, कल तुम लोगों का फोटो शूट होगा, सब लोग अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आना। तो घर पर एक शरारती बच्चा बोला मम्मी कल स्कूल में ग्रुप फोटो शूट होना है, टीचर ने 100 रुपए मंगाए हैं। तो माँ बोली 100 रुपए, खुली छूट मचा रखी है इन लोगों ने, फिर हमारे पैसों से ये सब ऐश करेंगे। रुक बेटा मैं तेरे पापा से लेकर देती हूँ। तो मम्मी ने पापा से कहा अजी सुनते हो, बच्चे के स्कूल में फोटो शूट के लिए 200 रुपए मांगे हैं, अब बताओ कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार। भाई साहब ऑनलाइन भंडारे के फॉर्म कैसे भरें? भैया 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 क्या हुआ रे? अरे पूछना ये है कि ठंडी जा रही है, 2-4 बोरा अगर भर के रख लूं तो गर्मी में एसी पंखा कूलर ना चलाना पड़ेगा। हाँ मालिक। हाँ रामू कहाँ है? घर पे हूँ मालिक। और मेम साहब कहाँ है? मेम साहब तो बड़े मालिक के साथ कमरे में हैं। मालिक के साथ? गोली मार दे दोनों को। ठीक है मालिक। हाँ मालिक। मालिक लाश का क्या करना है? लाश स्विमिंग पूल में डाल दे, जो हमारे घर के पीछे स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल में? मालिक हमारे घर में तो कोई स्विमिंग पूल है ही नहीं। अरे सॉरी रॉन्ग नंबर। अरे भैया मैंने हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाया था, उसकी रिपोर्ट आई है, इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया आप प्लीज मुझे बता दो क्या इस रिपोर्ट में क्या आया है? एक मिनट। भैया मुझे पढ़ना नहीं आता। भाई हाँ भाई, जेब में हरी पत्ती होना बहुत जरूरी है यार। अगर जेब में हरी पत्ती हो ना तो लाइफ यूं चलती है, यूं एकदम सही बात सॉलिड है यार, यूं चलती है यूं। हरी पत्ती तो बहुत होना जरूरी है यार अपनी लाइफ तो यार बिल्कुल। भाई हाँ भाई यार मेरे पास हरी पत्ती है लेकिन मेरी लाइफ तो यूं नहीं चल रही है यार। कहाँ है? क्या बात कर रहा है? ये बे साले
इसकी बात नहीं कर रहे हम, पैसों की बात कर रहे हैं। भैया भैया वीडियो बनाने के लिए यह जींस खरीद के लाया हूँ, 7 करोड़ का है। जरूरी नहीं कि पापों के प्रायश्चित के लिए दान पुण्य नहीं किया जाए। स्टेट बैंक में खाता खुलवाकर भी प्रायश्चित किया जा सकता है। छोटा मोटा पाप हो तो बैलेंस पता करने चले जाएं। 4 काउंटर पर धक्के खाने के बाद पता चलता है कि बैलेंस गुप्ता मैडम बताएंगी। गुप्ता मैडम का काउंटर कौन सा है, ये पता करने के लिए फिर किसी काउंटर पर जाना पड़ता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि गुप्ता मैडम अभी सीट पर नहीं है। आधे घंटे बाद चश्मा लगाए, पल्लू संभालते हुए यूनिनार की 2G स्पीड से चलती हुई गुप्ता मैडम सीट पर विराजमान हो जाती हैं। आप खाता नंबर देकर बैलेंस पूछते हैं। मैडम तो सबसे पहले आपको इस तरह घूरती हैं जैसे आपने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया है। आप भी ऐसा मुंह बना लेते हैं जैसे आज की तारीख में आपसे बड़ा लाचार, दुखी कोई है ही नहीं। कोरोना वायरस देश विदेश में मचा दिया है हाहाकार, सबसे खतरा बड़ा है लफड़ा। जनता जागर हो सावधान, सुनाओ जी जनता सुनाओ जवान। भाई भाई तूने क्यों नहीं खाया? मुझे दिया ही नहीं। साले मेरा कर्जा वापस कर, इतने दिन हो गए मेरा कर्जा वापस नहीं कर रहा है। बे अकड़ क्या रहा है इतना, और है ना सर है ना नीचे रख के बात कर। साले मेरा कर्जा वापस कर। बेटा बताओ, सुबह सुबह सबसे पहले क्या निकलता है? टट्टे। सूरज निकलता है सबसे पहले, सूरज। सूरज जरूरी है कि चांद? चांद जरूरी है। काय चांद रात में उजियारो दे, सूरज का करत? सूरज भी उजियारो देत है, मन वो पगला दिन में उजियारो देत। दिन में उजियारे की क्या जरूरत? बाबू गाड़ी नहीं चालू हो रही, किक मार दो जरा। भाई ये कोरोना वायरस ने हालत खराब कर दी है। अब तो ये हिंदुस्तान में भी आ गया है, अब क्या होगा? ये दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना। हिंदुस्तानी कहता इससे डरो ना, और हिंदुस्तानी कहता इससे। ए जान का हो? उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। ना हम डोली में ना जाएं, तो हम BMW कार में जाएं। वेटर। यस सर। क्या है खाने में? खाने में सर चिकन लॉलीपॉप, चिकन फ्राइड राइस, मटन कोरमा, अंडा करी, चिकन अफगानी वगैरह वगैरह सर। ऐसे कर 2 प्लेट वगैरह वगैरह ले आ। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको करना क्या है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेके जाऊंगा। ट्रुथ ऑफ लाइफ। क्या बताऊं यारो, वो लड़की खूबसूरत हसीन थी। वाह 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 वाह। क्या बताऊं यारो, वो लड़की खूबसूरत हसीन थी, मुझे गरीब करके छोड़ दी। तब पता चला वो पैसा चूसने वाली मशीन थी। और भाई कैसा है? अरे नहीं है, पैसा बाद में लेना, पैसा है। बहरा साला। नो 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 नो। रहना तो पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता। मांगो बालक तुम्हें क्या चाहिए? हे भगवान मुझे एक खूबसूरत पत्नी दे दो। अगर तू हिंदू है तो तुझे सोनाक्षी दूंगा, मुस्लिम है तो कटरीना, सिख है तो अनुष्का, और क्रिश्चियन है तो जैकलीन। अब बता बालक तेरा नाम क्या है?
काम करता हूँ, चारों धर्मों का मिक्सिंग नाम बता देता हूँ, क्या पता चारों मिल जाए। भगवान मोहम्मद रतन सिंह फर्नांडीज। पार्वती इस साले को फुर्फ नखा दे दो, कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहा है। सुमित गाना सुना दे फिर कि मैं। गर्मी आ गई नींबू पानी बना लो, मच्छर भी खावांगे रा मच्छरदानी ला लो, मच्छरदानी ला लो, मच्छरदानी ला लो, मच्छरदानी। गर्मी आ गई नींबू पानी बना लो, मच्छर भी खावांगे रा मच्छरदानी ला लो, मच्छरदानी ला लो, मच्छरदानी ला लो। साला जब मुर्गा था तब प्याज नहीं था, और अब प्याज है तो मुर्गा नहीं है। साला जिंदगी भी खेल खेल रही है हम लोगों के साथ। अच्छा, एक महाशय को खाना खाने के बाद में उंगली चाटने की बहुत आदत थी, तो एक जगह दावत खाने गए थे, तो दावत खाए, उसके बाद में फिर उंगली चाटना शुरू कर दिए। तो बगल में एक आदमी खड़ा था, वो धीरे धीरे पास आया और अपना हाथ आगे करके हुए कहा, भैया ए भैया जरा इसे भी साफ कर दीजिए। नवविवाहित दंपत्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी ट्रेन एक लंबे सुरंग से होकर गुजरी। तो पति ने कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि सुरंग इतनी लंबी है तो मैं एक चुंबन ही ले लेता। तो पत्नी ने कहा, क्या वो आप नहीं थे? पंचर साइकिल में हवा भरते हैं पंप से, और क्या हमारी बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप से? हाँ, कौन बोल रहा है? भारत में है अंग्रेजी का फैशन, अब न्यूज भी अंग्रेजी सुनाता है। वैसे हमें जानकर खुशी हुई कि आपको हिंदी आता है। हाँ, जब मोदी जी से मिले थे तो वो हिंदी सिखाए थे। तुम कौन बोल रहा है? अपना एक छोटा पहचान है, लाखों लोगों का प्यार है। वैसे मेरा नाम विनय कुमार है। तुम कहाँ से बोल रहा है? भारतीय जाने जाते हैं पूरे विश्व में अपने व्यवहार से, और हम बोल रहे हैं भारत के एक ऐतिहासिक राज्य बिहार से। और सुनाओ, क्या हाल है वहाँ का? भारत अब सही जा रहा है, यह जानता दुनिया है, और हालत खराब है पड़ोसी देश का, अपना तो सब कुछ बढ़िया है। तो बताओ किस लिए फोन किया? हे रोहित, हु इज दिस गाय? ये मेरे एक आबड़ तीतर इंग्लिश बोलने का। यू पूछता आई एम हु? आई एम इका मासी का छोरा। यू अंडरस्टैंड? ओके। अगर मैं डॉक्टर हो जाऊं तो दवा समझाने का अंदाज भी शायरी अंदाज होगा। गौर करिएगा कैसे। दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करें, दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करे, सिरप को अच्छी तरह से हिला के इस्तेमाल करे। दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम खाओ एक एक गोली। दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, अजी दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, और इतवार के दिन अस्पताल बंद रहेगा, बंद रहेगा। भाई तूने किसी चोर को भागते हुए देखा क्या? हाँ भाई, यहाँ से आप सीधा जाओगे ना तो आपको 4 गली मिलेगी। वो 4 गली में से आप चौथे गली में जाओगे ना तो आपको 4 बिल्डिंग मिलेगा। तो 4 बिल्डिंग में से आप चौथे बिल्डिंग में जाओगे ना तो भाई आपको 4 फ्लोर मिलेंगे। वो 4 फ्लोर में से आप चौथे फ्लोर पे जाओगे ना भाई तो आपको 4 रूम मिलेंगे। वो 4 रूम में से आप चौथे रूम में जाओगे ना तो भाई आपको 4 अलमारी मिलेगी। वो 4 अलमारी में से आप भाई चौथी अलमारी खोलोगे ना तो आपको 4 लॉकर मिलेंगे। वो 4 लॉकर में से आप भाई चौथा लॉकर खोलोगे ना तो उसमें ना आपको गीता मिलेगी। भाई वो गीता की कसम लेके बोलता भाई मैंने वो चोर को नहीं देखा। क्या आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है? आज मैं आपको जबरदस्त स्टोरी बताता हूँ। एक मेंढक पेड़ की चोटी पर चढ़ने की सोचता है और चढ़ने लगता है। नीचे से सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि यह असंभव है, यह असंभव है, यह असंभव है। आज तक कोई नहीं कर पाया, तुम भी नहीं कर पाओगे, यह असंभव है। आखिरकार मेंढक पेड़ की चोटी पर चढ़ ही जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा होता है, और वो सारे मेंढक को चिल्लाता हुआ देख ये सोचता है कि सारे के सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो भूल जाओ कि पीछे लोग आपको क्या कह रहे हैं। जो लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा, यह असंभव है, तो उनके लिए आप बहरे हो जाओ। जय।
एक बार एक कुत्ते और खरगोश के बीच शर्त लगी कि जो जल्दी से जल्दी दौड़ते हुए 2 गांव आगे रखे एक सिंहासन पर बैठेगा वही उस सिंहासन का अधिकारी माना जाएगा और राज करेगा। दौड़ शुरू हुई। कुत्ते को पूरा विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा। शर्त शुरू हुई। कुत्ता तेजी से दौड़ने लगा, पर थोड़ा ही आगे अगली गली के कुत्तों ने उसे लपकना, नोचना, भौंकना शुरू किया और ऐसा हर गली, हर चौराहे पर होता रहा। जैसे जैसे कुत्ता हांफते हांफते पहुंचा तो देखा कि खरगोश पहले से सिंहासन पर बैठा है। खरगोश शर्त जीतकर राजा बन चुका था। यह सब देखकर निराश कुत्ता बोल पड़ा कि अगर मेरे ही लोगों ने मुझे आज पीछे से ना खींचा होता तो आज ये खरगोश सिंहासन पर ना बैठा होता। तात्पर्य, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लो, अपनों को आगे बढ़ने का मौका दो, नहीं तो कल बाहरी हम पर राज करने लगेंगे। बेटा वो पढ़ो हजारीबाग। बाप तो सोच रहे रे बेटा बनते पढ़ लिख के वीडियो और सीओ, लेकिन फिर वो बेटा तो वहाँ लगल दारू पियो और सिम ले लड़के जियो और जहिए से सिम लड़के जियो तहिए से छोड़ियन के नंबर भी लगल लियो। रात भर करो सोना मोना लौंग पुदीना डियर और पैसा बिना बाप के घर। बेटा कभी खुले आसमान के नीचे आप अपनी सारी कमाई रख दीजिए, रात भर नींद नहीं आएगी। सोचिए कि किसान की क्या हालत होती है। पहले मेरा नाम रामू था, फिर मैंने एक लड़की से प्यार कर लिया, तब मेरा नाम हो गया बाबू, और अब मैं थाना थता हूँ। वेटर। जी सर। आपके यहाँ पिज्जा कितने रुपए का है? 3 रुपए का सर। 3 रुपए का? जी सर। हेलो गाइस, हम लोग का न्यू वीडियो रियल खुश चैनल में आ चुका है। सो गाइस जाओ और वीडियो देखो और मस्ती करो और बताओ वीडियो कैसा लगा। लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और बस मस्ती करो। स्वामी जी एक भक्त आया है, भेजें? नहीं, अभी हम तपस्या कर रहे हैं। एक सुंदर लड़की भी आई है। लड़की? तो खाली लड़की के भेज। कुछ लोग आए हैं। पापा घर पे नहीं है। पापा घर पे नहीं है? नहीं। पत्नी एक बकरी को लेकर घर में आई तो पति गुस्से से बोला, इस भैंस को क्यों घर में लेकर आई हो? पत्नी भी गुस्से में बोली, दिखता नहीं, अंधे हो क्या? ये बकरी है, भैंस नहीं। पति बोला, मैं बकरी से पूछ रहा हूँ, तुमसे नहीं। ये लड़कियां वो हैं जो किसी भी ब्याह में जाने से पहले फेस वॉश, फेस स्टिक, काउंसलर, आई शैडो, मस्करा, लिपस्टिक, लिप ग्लोज, लिप पेंसिल, आईलाइनर, फेस क्रीम, फेस पाउडर, काजल, ब्लश ऑन, नेल पॉलिश, परफ्यूम और साथ में बड़े बड़े हील वाले सैंडल, ये सब पहनने के बाद अपनी फ्रेंड से बोलेंगी, यार जल्दी जल्दी में मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। और छोरे बेचारे ऐसे हैं, उनके किसी यार का ब्याह हो जाएगा तो अपने दोस्त से फोन करके पूछेंगे, हाँ भाई उसकी शादी में चलना है क्या, नहा के चलें क्या? बोलेगा दूसरा, अबे साले कौन से तेरे बाप की शादी है, जल्दी से मुंह धो के आ जा, लेट हो रहे हैं। ठीक है ना? हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? हाँ आज छुट्टी एम छियो, जल्दी जल्दी पूछो, जंची पूछबो, पैसा के बहुत जरूरी है। जितनी भी आप यहाँ से धनराशि जीत कर जाएंगे, इसका क्या करने वाले हैं आप? 4-5 गो गलर फ्रेंड पटाइल बे। बहुत खतरनाक है ये। खतरनाक तो बच्चा छिए। अरे मेरे को मिला यार, पहले मेरे को मिला, मैंने देखा था पहले देखा। अरे 100 का नोट है वो यार, मैं लूंगा मेरे को पहले। अरे 1 मिनट जानना है उसको, जानना हेलो, वो चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा रे गुजागरी। एक सेकंड रुको, यहाँ से बाहर जाने। ओह नो। हेलो, आपका नाम प्रेम है? हाँ मेरा ही नाम प्रेम है। अरे तो मैं क्या करूँ, फोन रखना। हाँ फोन क्यों कट किया? अरे अभी आपने तो बोला फोन कट करने के लिए। अरे तो मैं बोलूंगा गू खा लेगा? नहीं, चल फोन रख। अरे हेलो भैया, ये लो। क्या ये चुल्लू पर पानी। तो क्या करो इसका?
डूब के मर जाओ इसमें। यो भी देश को जरूरत नहीं तुम्हारी। पागल अरे मर जाओ। अरे जरूरत ही नहीं है देश को तुम्हारी। मेरा अनुभव ये कहता है कि लड़के एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। बाबा जी लड़कियाँ लड़कियाँ एक कान से सुनती है, मुंह से निकाल देती है। भाई ध्यान रख, अगर वो आए तो बताना। हाँ भाई। भाई भाई वो आ गए। अठारह के थे तब लगता था कि अपना टाइम आएगा, 30 के हुए तब भी लगता था कि अपना टाइम आएगा, 40 के हुए फिर भी एक आस थी कि अब अपना टाइम आएगा, 50 के हुए बच्चे भी बड़े हो गए मगर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन सीने में दर्द हुआ, फिर ये बात डॉक्टर ने कही कि अब इनका टाइम आ चुका है, सारे रिश्तेदारों को बुलवा लो। तो दोस्तों टाइम का इंतजार ना करें, खुल के जिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, बाय बाय। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से मार डाला। बेटा बाप की नजर में शेर होता है, माँ की नजर में गाय की तरह शरीफ होता है, बहन की नजर में कुत्ता है तू कुत्ता। ले भाई इसको काट दो। अरे भाई भैया क्या? मनोज भैया हमने पैसा दिया है। जाओ उसको धन्यवाद बोलो। जी भैया। क्या बोलेगा? धनबाद। क्या बोलेगा? इलाहाबाद। क्या बोलेगा? मोहम्मदाबाद। क्या बोलेगा? गाजियाबाद। क्या बोलेगा? पता नहीं। सुनते हैं जी? हाँ बोलो ना। मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। ठीक बा, बाकी पहले से जो लड़की बारी से कहीं से झगड़ा मत करिए। किया जे रउरा से कहता नहीं खोल के ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी इंसान। नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। एक बाजार में एक मरवारी का छोटा सा दुकान था। एक दिन अचानक उसके सामने बहुत बड़ा स्टोर खुल गया। स्टोर वाले ने बोर्ड लगा दिया, घी 300 रुपए किलो। मरवारी ने भी अगले दिन बोर्ड लगा दिया, घी 280 रुपए किलो। स्टोर वाले ने भी अगले दिन बोर्ड लगा दिया, घी 260 रुपए किलो। मरवारी भी कहाँ कम था, उसने भी अगले दिन बोर्ड लगा दिया, घी 240 रुपए किलो। रोज की मारामारी देखकर एक आदमी ने मरवारी को समझाते हुए कहा, भाई साहब वो बड़ा स्टोर वाला है, छोटा मोटा घाटा तो सह लेगा, लेकिन तुम उसका ज्यादा दिन तक मुकाबला नहीं कर पाओगे। पहले तो मरवारी ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके बाद बोला, भाई साहब मैं घी बेचता ही नहीं हूँ। बाबूजी राम राम। राम राम जी, पहचाना नहीं, आप कौन? बाबूजी आपने पेपर में जो नौकर के लिए इश्तेहार दिया था, नौकरी के लिए आया हूँ। आप नौकरी के लिए आए हैं? आइए बैठिए। बाबूजी वैसे क्या काम करना है मुझे? अरे काम कोई मुश्किल नहीं है, काम बहुत आसान है। बाबूजी सैलरी क्या दोगे? भाई इंसान नौकरी किस लिए करता है? 2 टाइम के खाने के लिए 2 टाइम का खाना दे दूंगा तुझे। बाबूजी आपने काम नहीं बताया मुझे, काम क्या करना है? अरे घबराओ मत, कोई मुश्किल काम नहीं है। बाबूजी बताओ तो सही, काम क्या है? भाई तुझे बस सुबह और शाम गुरुद्वारे जाना है, अपना खाना खाकर आना है और मेरे लिए लेकर आना है। का रे तोरा माई के का हाल बा? सारे गोड़िया ना तो एक के चाटी में पैटे में हक दबा पक दे।
भाई देख तू बिना डरे गिर जाना, हम खड़े ठीक है, संभाल लेंगे, डरना मत। तेरे भाई हैं, टेंशन मत ले। ठीक है भाई, चल गिर जाऊं? हाँ गिर जा भाई, संभाल लेगा ना? भाई डर लग रहा है यार। अरे भाई चल भाई, पक्का? हाँ यार चल। गिर रहा हूँ मैं। बढ़िया भाई, बहुत अच्छा इंसान था यार, मर गया यार लगता है। कैसे कैसे पता नहीं भैया। क्या कर रहा है? ऐसे कैसे मार रहा है? मर गया उसका मतलब ये नहीं है कि लगती नहीं है मेरे। भाई ना आयो माँ भैया पैसे है? पैसे? हाँ यार भाई, इतना जवान हट्टा कट्टा होकर पैसे भीख मांगता है, तेरे को शर्म नहीं आता? अरे जानवर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एटीएम में पैसे है? साले हट्टा कट्टा, चल निकल। पंडित जी, पंडित जी क्या? पंडित जी सर दर्द कैसे दूर करे, कुछ बतलाइए। डॉक्टर के पास जाओ, दवा खाओ। डॉक्टर के पास जाए? काहे जाए? शादी तो आप करवाए थे ना सर, बताइए। तो भाई साहब, गाड़ी में चाबी रह गई आपकी। इधर हाँ, एक बात बता, ये गाड़ी मेरी, ये चाबी मेरी, ये तेरा बाप का क्या दारिया? मैं गाड़ी चाबी छोड़ूं या इसे मोड़ के जाऊं? ये फोकट का ज्ञान मत बांटा करो यार। यार भाई, हाँ गाड़ी की चाबी देना यार, गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना यार। यार भाई, गर्लफ्रेंड को घुमाएगा ना, ये अपनी गाड़ी की चाबी लगी, ले जा। भाई हाँ यार, मेरी बाइक खड़ी थी यहाँ पे, कहाँ गई? यार गाड़ी तेरी, तेरी चाबी, तू उसको मरोड़, तू कुछ कर, मुझे क्या करना है? मैं तो बैठा हूँ, कुछ भी कर। बता दो यार। नहीं पता, जा भाई।